إياك نعبد وإياك نستعين। असल स्टूडेंट्स क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 2.5 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो देखिए कि इनइक्वालिटीज क्या है। देखिए मैं क्या कहती हूँ, हम जैसे कि बात करते हैं कि मेरे पास एक पर्सन है जैसे कि अहमद है, इसकी जो एज है वो अभी क्या है जी, वो 2 साल का होने वाला है। अभी क्या है, वो 2 साल का हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इसे हम यूं लिख देंगे कि जो अहमद है ये जो है अभी लेस देन 2 इयर्स है, यानी 2 साल से छोटा है ना, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और अगर मैं कहूं कि जो असद है या जो है कोई और नाम ले लेते हैं, बाबर है, ये 2 साल का हो चुका है और बल्कि ये 2 साल से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। अब चूंकि इसके अंदर जो 2 है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि अनसर्टेन है, इसमें हुआ नहीं है, इसमें होने वाला है। ठीक है, दे इक्वल नहीं है, वो भी पूरे 2 साल का हुआ नहीं है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इन साइंस का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज के साइन आते हैं, कहलाते हैं। ये जो है ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास लेस देन जीरो, जब हमारे पास कोई चीज लेस देन हो, और जब कोई चीज ग्रेटर देन हो तब हमारे पास ये वाला साइन इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है जी, हमारे पास हमने क्या करना है, ये वाले, जब हमारे पास ये वाले साइन इस्तेमाल होंगे तो ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। अच्छा, जब हमारे पास इक्वल हो यानी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल भी हो तब हमारे पास ये वाली जो है वो ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। क्लियर है यहां तक? अब इन इक्वालिटीज को सॉल्व करने के स्टेप क्या है, इनके स्टेप्स क्या है, इनके टोटल 4 स्टेप्स है। क्या है वो? पहला स्टेप है एसोसिएट, इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट। नंबर 2 है इंटरवल फाइंड आउट करना। फाइंड इंटरवल्स। नंबर 3 है जी टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट्स। नंबर 4 है जी कंक्लूजन, यानी इन स्टेप्स को इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज सॉल्व हो जाएंगी। अब इसका जो है वो पहला क्वेश्चन है जी 2x² नहीं, x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये है जी हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्या है जी, सॉल्व द एसोसिएट इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4। बेसिकली ये हमारे पास है, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, कंप्लीटिंग चेन मेथड कर लें, या जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। लेकिन इजीएस्ट वे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दरमियान वाली टर्म को हम ब्रेक इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करें 4 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो वो अगर मैं 4 में से x को माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 3 आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आता है।
यहां से हमारे पास x को कॉमन ले लें, x प्लस 4, यहां से -1 कॉमन ले लें, x प्लस 4, x माइनस 1, x प्लस 4, x minus 1 equal to 0, x plus 4 equal to 0, x equal to 1, x equal to 4। ठीक है, ये अब आगे, अब इसके आगे है जी इंटरवल्स को फाइंड आउट करना। अच्छा, इसको पहले लिखने का तरीका क्या है, सॉरी यहाँ पे है -4, x को दरमियान में लिखे, -4 छोटा है, x इससे बड़ा होगा और ये इससे छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, ये 1 है। एक तो हमारे पास ये इस तरह करके ये इंटरवल बन रहा है। अब दूसरा इंटरवल क्या होगा, यहां से इंफिनिटी तक और यहां से माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो इंटरवल्स हमारे पास क्या आएंगे, एक ये इंटरवल बना, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना। ठीक है, यहां से यहां तक तो एक इंटरवल हमारे पास बन गया ना। अब -4 से इधर वाले भी और इधर वाले भी, सो हमारे पास ये क्या बना, इंटरवल्स बने -इन्फिनिटी से -4 तक। ये मेरे पास बना फर्स्ट इंटरवल। सेकंड इंटरवल बना -4 से 1 तक और जो थर्ड इंटरवल बना वो बना हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने फाइंड आउट करने हैं जी, नेक्स्ट हमने करने हैं जी टेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, सो टेस्ट पॉइंट्स हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटीज है इन इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे। अब पहला इंटरवल है जी -4 से -इन्फिनिटी तक, तो आपकी मर्जी है आप -4 ले लें, आपकी मर्जी है आप -3 ले लें, आपकी मर्जी है आप सॉरी -3 तो आएगा नहीं, इस इंटरवल में नहीं शामिल, -6 ले लें, -5 ले लें। तो मैं पहला ही पॉइंट ले लूं, कोई सा भी आप पॉइंट ले लें। तो हम क्या करते हैं जी, पुट x इक्वल टू -5। इनइक्वालिटी के अंदर हमने पुट करना है इस वाली इक्वालिटी के अंदर, सो x का स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0, -5 होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 ग्रेटर देन 0। -5 का स्क्वायर कितना आ गया जी 25 -15 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया जी -19, 6 इज ग्रेटर देन 0। सो इंटरवल 1 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। ठीक है, अब सेकंड वाला है जी हमारे पास इंटरवल 1 से -4 तक। इसमें से आप कोई सा भी ले लें, 0 ले लेते हैं, इजी है 0। पुट x इक्वल टू 0, हम इसको पुट कर लेते हैं। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर आ जाएगा +3 इंटू 0। ठीक है, -4 इक्वल टू 0 और सॉरी ग्रेटर देन 0। यहां पे ये सिंपली 0 + 0 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा नहीं -4 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सो इंटरवल ये जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, इंटरवल 2 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास बचा लास्ट इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। इसमें से हम कुछ भी ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं जी x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा
-1 सॉरी x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 सॉरी -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा -4 इज ग्रेटर देन 0। 2 2 4 प्लस 6 -4 ग्रेटर देन 0। ये कैंसल 6 इज ग्रेटर देन 0। सो जो 6 है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो सो इंटरवल 3 satisfy equation inequality। ठीक है, ये क्या करता है, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। अब इसका हमने सॉल्यूशन क्या लिखना है, देखिए इस इंटरवल ने और इस इंटरवल ने क्या किया है, सेटिस्फाई किया इक्वेशन को। सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कंक्लूजन निकालेंगे इसका। सो कंक्लूजन क्या आएगा, देखिए इंटरवल 1 और इंटरवल 2 ने हमारे पास क्या किया है, सेटिस्फाई किया है इक्वेशन को। सो हम यहां पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, हमारे पास क्या बनेगा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, पहला इंटरवल -∞ से -4 इसने सेटिस्फाई किया, यूनियन लास्ट वाला थर्ड इंटरवल है जो से इन्फिनिटी तक है, तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंक्लूजन आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 8x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करना है, सेम वही पॉइंट है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया जी 2x² प्लस 8x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन को लिखना है। वो हमारे पास क्या है जी 2x² प्लस 8x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई एसोसिएट इक्वेशन। अब इसके बाद क्या किया, हमने इसको ब्रेक करना है। 2x² प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, अभी हम देखते हैं 6 टू द माइनस का 12 आना चाहिए और प्लस का 8 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 8 आना चाहिए और प्लस का 6 आना चाहिए। माइनस का 8 और प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 8 आना चाहिए और प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या होगा, -6x और -2x, तभी हमारे पास प्लस का 6 टू द 12 आएगा और अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 12 आएगा। यहां से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2x को, x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन ले लेते हैं जी, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है। सॉरी, x इक्वल टू 1, जब 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 1, सो 1 and 3। अब इसका हमने इंटरवल कैसे बनाने हैं, इंटरवल ये देखिए हमारे पास कोई भी नंबर 9 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गया 1 आ गया, 2 3 यहां तक। तो एक तो हमारे पास बन गया ये इंटरवल जिसमें x इज ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है। दूसरा इंटरवल हमारे पास 3 से ऑनवर्ड और 1 से ऑनवर्ड, -∞ तक और +∞ तक।
सो हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, इंटरवल्स। तो इंटरवल 1 क्या बनेगा, 1 से -∞ से 1 तक, -∞ to 1। इंटरवल 2 क्या बनेगा, 1 से 3 तक। इंटरवल 3 क्या बनेगा, 3 से +∞ तक। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या होंगे, इंटरवल्स बन के। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है, अब हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, हमने इसका टेस्ट करना है। सो टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट। तो पहला इंटरवल देखिए हमारे पास बना था -∞ से 1 तक। ठीक है, यहां से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि मैं कह देती हूँ यहां से मैं ले रही हूँ 0। यहां से हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, चले 1 ही ले लेते हैं। यहां से हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 3, 4, 5 जो भी। तो यहां से मैं क्या कर रही हूँ, 4 ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि ये मैं इन इंटरवल में से ये पॉइंट लेके सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या किया है टेस्ट पॉइंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया। इनइक्वालिटी क्या, 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। So 2 into 0 minus 8 into 0 plus 6 is greater than 0. 0 minus 0 plus 6 is greater than 0. तो ये हमारे पास 6 is greater than 0 आ गया। So interval 1 satisfy the equation. Interval 1 satisfy equation. ठीक है, ये ट्रू है, 6 is greater than 0 हो जाता है। दूसरे वाले में से हमने क्या किया, 1 लिया। दूसरे इंटरवल में से पुट x इज इक्वल टू 1, 2x² - 8x + 6 greater than 0, 2 into 1 का स्क्वायर - 8 into 1 + 6 is greater than 0। ये आ गया 2 - 8 + 6 is greater than 0। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया, ये 0 is greater than 0 डज नॉट होल्ड, डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि 0 इक्वल 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होएगा। सो फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारे पास, नॉट ट्रू। सो इंटरवल 2 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट कहा था उसमें से हम 4 ले रहे हैं। पुट x इक्वल टू 4, 2x² - 8x + 6 greater than 0। 2 4 का स्क्वायर -8 into 4 + 6 is greater than 0। 4 the 16, 2 into 16 - 32 + 6 greater than 0। 32 - 32 + 6 greater than 0। 6 is greater than 0। ये ट्रू है, 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। सो इंटरवल 3 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। ये क्या करता है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। सो जो हमारे पास आ जाएगा, अब इसका हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है, देखिए इंटरवल नंबर 1 ने किया था सेटिस्फाई, ठीक है, इंटरवल 2 ने नहीं किया और इसने नहीं किया, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा, इंटरवल 1 था जी -∞ से 1 तक। सो हमारे पास कंक्लूजन या सोल्यूशन कह लें, -1 से इंफिनिटी यूनियन, ठीक है, 3 से +∞। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।
आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन लिखनी है हमने, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, एसोसिएट इक्वेशन सो एसोसिएट इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो है इसको हमने ब्रेक करना है कि -6 आए और प्लस माइनस करे तो माइनस का 1 आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस करें प्लस का 1 आता है, मल्टीप्लाई करें 6 आता है। x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेके x प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 3, x minus 2 is equal to 0, x plus 3 equal to 0, x equal to 2 और x equal to -3। ठीक है, अब इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, इंटरवल्स को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखिए एक तो हमारे पास ये बन गया x इज ग्रेटर देन -3 और 2। ठीक है, बाकी यहां से प्लस इन्फिनिटी तक और यहां से माइनस इन्फिनिटी तक। सो इंटरवल्स हमारे पास क्या बने, एक बना हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, ये हमारे पास बना इंटरवल नंबर 1। सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या बना, -3 से 2 तक, -3 से 2 तक सेकेंड इंटरवल बना, और थर्ड इंटरवल हमारे पास बना 2 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, टेस्ट पॉइंट करने हैं। सो टेस्ट पॉइंट, अब यहां पे ये देखें, यहां पे हमारे पास क्या है, -3 है, ऐसे ही है। अब इससे पीछे वाला कोई भी ले ले, इसमें से मैं -4 ले लूं, -3 से 2 तक आप हमेशा इस तरह करें, इसमें 0 को ले लिया करें, बड़ा आसान हो जाता है। और इधर से मैं क्या कर रही हूँ, 3 को ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया, जो जिस पॉइंट के ऊपर मैं टेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी दे लें। सो हम यहां से क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये मेरे पास आया जी माइनस इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 ग्रेटर देन 0, हम सॉरी लेस देन 0। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गया जी -4 का स्क्वायर -4 -6 इक्वल लेस देन 0, 16 -4 -10, ये दोनों 6 इज लेस देन 0। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। सो इंटरवल 1 डज नॉट सेटिस्फाई ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरवल 1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट है जी, अब हम इसी इनक्वालिटी के अंदर 0 को पुट करके देख लेते हैं। सो पुट x इक्वल टू 0, 0 plus 0 minus 6, 0 minus 6 is less than 0, ट्रू है। इंटरवल 2 सेटिस्फाई
inequality put x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले इंटरवल से हम 3 को पुट कर रहे हैं। सो ये आ गया जी 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इज लेस देन 0। 9 प्लस 3 माइनस 6 इज लेस देन 0। 12 माइनस 6 इज लेस देन 0। 6 इज लेस देन 0। ये भी हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। सो इंटरवल 3 does not satisfy inequality। कि क्या करता है जी, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसने क्या किया, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो जो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या है, वो सिर्फ सेकंड इंटरवल ही है। सो कंक्लूजन जो हम इसका निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आएगा, चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंटरवल ने क्या किया है, इसको सेटिस्फाई किया है, तो -3 and 2 ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0। ठीक है, हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, दिस वन इनइक्वालिटी। अब वही बात, सबसे पहले हमने लिखनी है जी एसोसिएट इक्वेशन। जो क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्लस का 9 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लें, x माइनस 3 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया, क्या आ गया जी, हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन आ गया, यानी इस एसोसिएट इक्वेशन का, नॉट इनइक्वालिटी का। अब एक ही ये चीज बन रही है। ठीक है, अगर मैं इसके इंटरवल को फाइंड आउट करूं, इंटरवल्स देखें, ये मेरे पास कोई भी वो है, उसके ऊपर ये 3 है पॉइंट। एक तो ये पॉइंट है हमारे पास, दूसरा इधर को इंटरवल ने जाना है और इधर को जाना है। तो इंटरवल्स हमारे पास क्या बने, फर्स्ट इंटरवल बना 3 माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, और सेकेंड इंटरवल बना 3 से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके अंदर हम 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी का साइन है। अब हमने क्या करना है, जो है इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लें, 0 ले लेते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट ले लें, 4 ले लेते हैं और इसको पुट करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। सो सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट करना है। अब हमने पुट x इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 इक्वल टू 0।
sorry, less than 0. 0 minus 0 plus 9 is less than 0. 9 is less than 0 is a false statement. So interval 1 does not satisfy. Interval 1 does not satisfy. x equal to 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 इज लेस देन 0. 16 माइनस 24 प्लस 9 इज लेस देन 0. 16 में हमने 9 ऐड किए, 25 आया. 25 माइनस 24 लेस देन 0. प्लस 1 इज लेस देन 0. False statement. False statement. So interval 2 does not satisfy. अब देखें, ना तो हमारे पास इंटरवल 1 ने सेटिस्फाई किया, ना हमारे पास इंटरवल नंबर 2 ने सेटिस्फाई किया. सो जब ये दोनों इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन, दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन आया हमारे पास. दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कि इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है. आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है. ठीक है जी. 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे पहले इसको हमने एसोसिएट, अब यहाँ पे ये चीज आई है कि लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो इसमें हमने जो है क्या करना है, जो है इसमें अब हम क्लोज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है, एसोसिएट इक्वेशन 4x square minus 16x plus 15. 15 for the 60. So अब हमने यहाँ पे ऐसा लेना है जिसे प्लस माइनस करें 16 है और मल्टीप्लाई करें तो 60 है. तो माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 0. यहां से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5. यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. ये सॉरी ठीक है, इक्वल टू 0. एसोसिएट इक्वेशन में इक्वल आता है. 2x माइनस 3, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. 2x minus 5 equal to 0. 2x equal to 3. X equal to 3 by 2. 2x equal to 5. X equal to 5 by 2. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. अब हमने इसके बनाने हैं इंटरवल, चूंकि इसके अंदर ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो एक तो इंटरवल यूं बनेगा इसका, कुछ भी यहां पे पॉइंट है, यहां से यहां तक ले लेते हैं कि ये है जी 3/2 और 5/2 और ये है जी 3/2. ठीक है, एक तो यहां से यहां तक इंटरवल बनेगा. अब इसको लिखना कैसे है? इसको ऐसे लिखना है, x को दरमियान में रख के ग्रेटर देन और इक्वल देन 5/2 और ग्रेटर देन और इक्वल देन 3/2. ठीक है, अब देखें ना, अगर हम 5 को दो हिस्सों में डिवाइड करें, सॉरी 5/2 ग्रेटर देन होगा और 3/2, क्योंकि देखिए ना, अगर हम 5 को डिवाइड करें तो 2.5 आता है और 6 को डिवाइड करें तो 1.5 आता है. तो 5 इधर आएगा, 5 ग्रेटर देन होगा और 3 लेस देन होगा. ये सही लिखा था, 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है. अब हमने क्या किया, हमारे पास जी ये आ गया, एक हमारे पास आ गया
अब यहां से यहां तक एक बनेगा और यहां से यहां तक बनेगा, ठीक है। सो इंटरवल्स लिखते हैं। वन वाला इंटरवल -∞ से 3/2, यानी कि अगर हम इसे देखा जाए -∞ से 1.5 है, ठीक है। सेकेंड वाला बनेगा 3/2 और 5/2, तो ये हमारे पास बनेगा 1.5 से 2.5 तक। अच्छा, यहां पे क्योंकि ये लेस देन और इक्वल देन है, तो यहां पे भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगेगी, यहां पे भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट से लगेंगी, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, ठीक है। इंटरवल 3 कहां से बनेगा? 2.5 से +∞ तक, ठीक है। यहां तक ये क्लियर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट्स है हमारे पास, तो टेस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, देखिए यहां से हम एक कोई ले लेते हैं, वही बात है 1.5 से पीछे वाला लेना है, तो इसके अंदर 0 भी आ सकता है, 0 को पुट कर लेंगे। 1.5 और 2.5 के दरमियान में जो इजी है, देखिए 2 इजी होगा हमारे लिए, तो हम 2 ले लेंगे। 2.5 और ∞ के दरमियान में हमारे पास 3 इजी होगा, तो यहां से हम 3 ले लेंगे। तो ये तो मैंने पॉइंट लिख दिए जो मैं इसके अंदर ले रही है। सो पुट x इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 का स्क्वायर, वो इनइक्वालिटी में हम इसको सॉल्व करें, लेस देन एंड इक्वल टू 0। 0 आ गया, -16 आ गया, -16 0 आ गया, +15 लेस देन और इक्वल टू 0, +15 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये है जी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इंटरवल 1 does not satisfy inequality, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरे इंटरवल में से 2 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2, हमने क्या किया, x को 2 पुट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 2 होल स्क्वायर -16 इंटू 2 प्लस -15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 4 2 का स्क्वायर 4 -32 प्लस 15 लेस देन 0। 4 4 द 16 -32 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया, ये आया हमारे पास -1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। -1 जो है वो लेस देन 0 होता है। सो इंटरवल 2 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटरवल 3 ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर -16 इंटू 3 प्लस 15 लेस देन 0। 3 3 द 9 -48 प्लस 15 लेस देन 0। अब 48 9 4 10 36 -48 प्लस 15 लेस देन 0। अब जरा हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया कि 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0, कि कभी भी इक्वल लेस नहीं हो सकता 0 से। सो फॉल्स स्टेटमेंट। सो इंटरवल 3 डज नॉट सेटिस्फाई। सो कंक्लूजन का क्या आया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरवल 2 ने किया है सेटिस्फाई।
सो कंक्लूजन हमारे पास आया, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल 2 ही था, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगी, 3/2 और 5/2 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब लास्ट जो है वो है जी -x+3 -2 ग्रेटर देन 0। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, +2 हमारे पास जो भी है मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आए, और माइनस को जो है वो क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 3 आए। बल्कि अगर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर -3x प्लस का 2, और जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। याद रखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, तो ये साइन जब पॉजिटिव हो गया तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी एसोसिएट इक्वेशन, वो हमारे पास क्या आती है जी, x² -3x + 2 = 0, x² -2x - x + 2 = 0। ठीक है, x को कॉमन ले लिया, x -2 -1 कॉमन ले लिया, x -2 = 0, x -1 और x -2 = 0, x -1 = 0 and x -2 = 0, x = 1 और x = 2। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई, ये सॉल्व हो गई। अब इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहां पे हम कुछ चीजों को कर रहे हैं। एक तो है जी ये वाला इंटरवल, ठीक है, और बाकी जो है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब जो ये वाला इंटरवल है ये है जी x इज लेस देन 2 है और ग्रेटर देन है जी 1 से। सो जो अब हमारे पास इंटरवल बाकी के क्या बनेंगे, 2 से इन्फिनिटी तक इंटरवल बनेगा और 1 से -इन्फिनिटी तक। तो इंटरवल नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगा, जो इंटरवल नंबर 1 है ये हमारे पास बनेगा -इन्फिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन और इक्वल देन है। फिर उसके बाद जो 2 वाला बनेगा ये बनेगा हमारे पास 1 से 2 तक, और 3 वाला हमारे पास क्या बनेगा, 2 से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसके हमने टेस्ट पॉइंट करने हैं। इसके अंदर 0 ले रही हूं, इसके अंदर 1 या 2 में से कोई भी एक लेने, आप 1 ही ले लेते हैं, इजी होता है। 2 से इन्फिनिटी तक आप 3 ले लें। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया जो मैं ले रही हूँ, ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा मर्जी लेना है। सो टेस्ट पॉइंट हमारे पास आया, पुट x = 0, हमने इसको 0। अच्छा, ये जो चीज है ना यहाँ पे उसमें लिखिएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने की हद तक बता रही हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आ गया जी 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 2 लेस देन और इक्वल देन 0, 2 इज लेस देन और इक्वल देन 0, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इंटरवल 1 does not satisfy inequality। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल नंबर 2 में से ले लेते हैं जी, पुट x = 1। हमने क्या किया जी, x = 1 को पुट कर दिया। सो x
1 का स्क्वायर -3 into 1 plus 2 less than 0. 1 minus 3 plus 2 less than 0. 0, plus minus 3 plus 3 minus 3 less than or equal than 0. 0 is less than or equal than 0. So this is the false statement. नहीं, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि देखो ना 0 इसमें इक्वल भी है. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट. सो इंटरवल टू सेटिस्फाई इनइक्वालिटी. ठीक है. लास्ट है हमारे पास पुट x इक्वल टू 3. ये आया जी 3 का स्क्वायर -3 into 3 -2 is greater than 0. 9 minus 3 3 था 9 minus 2 ये क्या था 3 का स्क्वायर -3x और +2 is less than equal to 0. +2 less than or equal to 0. 0 plus 2 less than or equal to 0. 2 is less than or equal to 0. False statement. So interval 3 does not satisfy equation. ठीक है. सो कंक्लूजन क्या आ गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरवल नंबर 2 ने किया है इसको सेटिस्फाई. कंक्लूजन क्या है, इंटरवल नंबर 2 ने सेटिस्फाई किया है. सो कंक्लूजन हमारे पास इसका आ गया, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ गया हमारे पास, चूंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरवल नंबर 2 ने किया है 1 and 2. ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया. आई होप यहां तक क्लियर है. इस एक्सरसाइज के आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 हमने सॉल्व कर लिए हैं. आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है. ठीक है. अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं. ठीक है, लाजमी दिया करें. ठीक है. तब तक अब जो है हम नया नेक्स्ट लेक्चर जो है 2.6, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.6 को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.